नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुरेंद्र एजुटेक क्लासेस चैनल के ऊपर अर्धवार्षिक परीक्षा जो चल रही है अभी 2023-2024 कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पेपर है। 3.25 घंटे मिले हैं, 40 नंबर का पेपर है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना भी बाकी है। तो मैं पूरी आंसर की इसमें बताने वाला हूं दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहें। और जिनका पेपर नहीं हुआ उनके लिए आंसर की तो है ही, और सेम पैटर्न पे सेम सा ही पेपर आपको देखने को वहाँ मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। तो जो इसका ऐसा ही मात्रक होगा दोस्तों ये है N/-1 मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन आता है किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित है आवेश संरक्षण पर। तीसरा क्वेश्चन आता है शंट किसे कहते हैं। तो शंट कहते हैं अल्पमान प्रतिरोध को। चौथा क्वेश्चन आ रहा है मैक्सवेल किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा चुंबकीय फ्लक्स। पांचवा क्वेश्चन है भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति प्रयुक्त की जाती है। तो ये की जाती है 50 हर्ट्ज में। फिर छठा क्वेश्चन आता है उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या है होगी, जिसकी क्षमता +2.5 d है। तो इसकी क्षमता होगी 25 सेंटीमीटर दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों मैं आपके लिए पेपर लेके आता रहता हूँ और प्री बोर्ड मॉडल पेपर क्लासें इस चैनल पे आपको मिलती रहती हैं। तब चलते हैं सातवें क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में दे रखा है 4 पाई कालांतर के तुल्य पथांतर होता है। तो ये आपका जो आंसर होगा ये होता है 2 एंगस्ट्रॉम। आठवां क्वेश्चन है कि किरणित प्रकाश की तीव्रता किस भौतिक राशि पर डिपेंड करती है, मतलब निर्भर करती है। तो यह आवर्ती पर निर्भर करती है। फिर बोला जा रहा है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों ये परिभाषा है, आप कर सकते हैं। फिर बोला जा रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पियर का परिपथ होता है BDS = μ0। फिर आता है आपके ये, ठीक। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपके पास में 11वां क्वेश्चन आता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि एकल धनावेश Q<0 के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाइए। तो देखो ये प्लस क्यों है, तो ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हो जाएगी इस तरह, जिसको लिख सकते हैं λ/2πx, ये आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में आ रहा है कि यहाँ से कि आपके पास में लेंज का नियम लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, ये आपसे बोला जा रहा है दोस्तों। तो कैसे होगा ध्यान से देखें। देखो फॉर्मूला होता है F = R/2। तो आप लिखेंगे 28/2, तो इसका मतलब 14 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास में आ रहा है क्वेश्चन ये, जिसमें बोला जा रहा है कि P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश का वाहक का नाम लिखिए। तो उसका नाम होता है बॉल। ये अब इसके बाद में आ रहा है अपने पास में क्वेश्चन 15, जिसमें बोला जा रहा है अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो इसकी थ्योरी लिखनी है, कार्य फलन की परिभाषा भी दीजिए। अब 17 क्वेश्चन आ रहा है न्यूमेरिकल बेसिस पे है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ C तथा 3 × 10⁻⁷ C आवेश है। तो इनके बीच कितना बल लगेगा। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका क्या, K(Q1 × Q2) और नीचे आता है R²। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से। तो इसकी होती है 9.10⁻⁹ गुणा 2 × 10⁻⁷ ये Q1 है, ये Q2 है। तो ये लिखेंगे 3 × 10⁻⁷, और जो बटे में आएगा ये आएगा यहाँ से 0.30 × 0.30। अब कैलकुलेशन कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चालक स्थिर वैद्युतिकी के कोई 4 गुण लिखिए। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मैसेज करें कैसा लग रहा है आपको कमेंट में।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको लिए भी बेनिफिशियल हो ये। तो बोला जा रहा है व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन प्रतिबंध उत्पन्न कीजिए, आपसे ये बोला जा रहा है। तो इसके अंदर जो आएगा ये आपका आ जाएगा क्या दोस्तों, नेक्स्ट में क्वेश्चन आ रहा है बोर मॉडल के द्वितीय अभिग्रहित स्पष्टीकरण को डी ब्रोगली परिकल्पना द्वारा समझाइए। तो ये होता है पी एस इक्वल में आर क्यू, ठीक है। तो एस इक्वल में आर क्यू बटे में पी आपका ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में क्या कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा का व्यंजन प्राप्त कीजिए तथा 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं ई बराबर में एम सी स्क्वायर। तो आपका जाएगा 1 गुणा में 3 गुणा 10 की पावर 8। अब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में आपको दे रखा है 22वां क्वेश्चन, हाइगेन सिद्धांत का उपयोग करते समतल तरंगों का अपवर्तन समझाइए। अब दोस्तों अपन पूछ जाते हैं खंड 6 में। अभी तक 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन थे, अब सब आएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो कि बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। या फिर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं जिसमें तरह का एम्पियर के परिपतीय नियम से एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, है ना, उत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो इस वक्त क्वेश्चन आता है जिसमें दे रखा है कि श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का फेजर आरेख बनाते हुए प्रतिबाधा का मान उत्पन्न कीजिए। ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत को समझाते हुए ऊर्जा क्षय के 4 कारण समझाइए। इस तरह से अपने पास में ये दे रखा है दोस्तों। अब चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन पे। तो 25वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से किसी प्रकाश किरण के गुजरने का चित्र बनाइए। यदि प्रिज्म कोण ए हो तो आपको ये दे रखा है म्यू बराबर ब्रैकेट स्टार साइन फिर ए प्लस डेल एम अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद फिर अपॉन में दे रखा है साइन ए अपॉन 2 और संबंध बताना है अपन को आपस में। तो ये देखो यू के बारे में समझा रखा है और डेल एम के बारे में समझा रखा है क्या है। ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण क्षेत्र बनाकर प्रतिबिंब की दूरी म्यू प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो अब चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन पे। इसमें आपको दे रखा है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि को समझाइए। निवेशी प्रत्यावर्ती तथा निर्गम वोल्टता के तरंग प्रारूप को समझाइए दोस्तों। ये आपको दे रखा है और देखो ये ऊपर वाला नहीं आता तो आप निचोड़ कर सकते हैं जिसमें दे रखा है नैज अर्धचालक किसे कहते हैं, पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को आवश्यक चित्र द्वारा समझाइए दोस्तों। तो इस तरह से अपना पूरा पेपर था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें कैसी क्लास लग रही है आपको और आपको कौन सी विषय का पेपर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में करें दोस्तों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।